देखिए बिल्कुल सही है। आज का जो सेशन है, बल्कि तीनों के नाम से ही आप समझ लीजिए क्या है। एक धरती, एक विश्व, एक परिवार, सारी चीज़ें जितनी हैं हमारा साझा हित। देखिए कोई दूसरा चारा नहीं है। एक बात आप समझ लीजिए कि आज की तारीख में हम जब आज़ाद हुए थे उस समय दुनिया ऐसी बिल्कुल अलग थलग थी। तब ऐसा समय था कि आप अकेले अपने हिसाब से जी सकते थे क्योंकि इतने नहीं थी। आज एक जो फ़ोन आप लेके हाथ में चलते हैं, आप उस पर लिखा रहता है मेड इन चाइना हो, मेड इन इंडिया हो, मेड इन जापान हो, लेकिन हकीकत यह है कि ये फ़ोन जो है ये 50 देशों से मिल 50 देशों के लोगों ने उसमें कुछ न कुछ पार्टिसिपेट किया है। तो दुनिया इतनी इंटरडिपेंडेंट हो गई है, इतनी अंतरावलंबी हो गई है कि अब ये हमारा एक परिवार के रूप में रहना हमारा चॉइस नहीं, कंपल्सन है। अब आप देखिए, आज किसी देश के पास तकनीकी है तो उसके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। किसी के पास तकनीक भी है, ह्यूमन रिसोर्स भी है, रॉ मटेरियल नहीं है। तो आज की तारीख में ये बहुत ही मुश्किल है कि आप अपने बूते जी सकें। तो जैसे विनोबा भावे ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम कोशिश करें अपने बूते जीने की, ये स्वावलंबन है, लेकिन किसी का भरोसा न करें यह संभव है। ये जो भरोसा है, बिना भरोसे के, और अब तो आपको भरोसे के लिए देखिए कोविड में एक चिप, वही एक छोटी सी कंट्री बनाती है जिसको लेकर के चाइना आज पता नहीं क्या क्या कह रहा है। वहाँ पे चिप बनाना कम हो गया, पूरी दुनिया फ़ोन से लेकर के ऑटोमोबाइल से लेकर के हर चीज़ पर उसका असर पड़ा, और आज भी उसके असर से हम पूरी तरह निपट नहीं पाए हैं। तो आज की परिस्थितियाँ, जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं, वो भी आपको मजबूर कर रही हैं कि दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट की तरफ मत जाइए। यू आर बाउंड टू बी कोऑपरेटिव। तो ये अंतरावलंबन जो है पीसफुल, बिल्कुल, ये बड़ी बात आप यहाँ पर राम कृपाल जी कह रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ वो तस्वीरें जो हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा राम कृपाल जी, बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं, बड़े पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं। और साथ ही साथ तमाम मेहमानों का वहाँ पर इस वक्त पहुंचना जारी है। जर्मन के चांसलर ओलाफ शोल्ज की अगर बात करें तो वो तस्वीर भी एक कल काफी ज्यादा चर्चा का विषय रही थी, क्योंकि उनकी आंख में चोट लगी थी, तो प्रधानमंत्री ने पूछा भी था। और अभी जिस तरह से हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, तो ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हो, ब्रिटेन की महारानी हो, मतलब एक लंबी फहरिस्त रही है जब इस तरह से पहुंचते हैं। और अलग अलग जगहों पर अलग अलग, जैसे इजराइल की अगर हम बात करें तो दीवार है, जापान में मंदिर है, जहां पर अगर कोई भी इस तरह से डेलीगेट्स आते हैं या राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो वहां पर पहुंचते हैं। अनामिका, और इजिप्ट जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री हिमानी, तो वहां पर भी वो उन पिरामिड्स को देखने के लिए पहुंचे थे जिसके लिए इजिप्ट जाना जाता है। तो जब प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते हैं तो वहां के जो कलर्स हैं, वहां का जो कल्चर है, उसको देखते हैं, समझते हैं, और उन सभी जगहों पर जाते हैं वो जहाँ की फेमस होती हैं, और इसके साथ ही जो वहाँ की पहचान होती है। और जब भारत हमारे मेहमान आते हैं तो सबसे पहले बापू को नमन करने के लिए पहुंचते हैं। कल बैठक थी, कल नहीं जा पाई, इसलिए आज बापू को नमन करने के लिए पहुंचे, और उसके बाद अब वो तीसरे सेशन की शुरुआत भी होने वाली है। एक बात का जिक्र हिमानी मैंने देखा है प्रधानमंत्री ने बहुत बार किया है, ग्लोबल साउथ, और इस बार जो G20 की बैठक है उसमें ग्लोबल साउथ को लेकर काफी चर्चा हुई कि उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। इस पर भी G20 देशों को बात करनी चाहिए। निश्चित रूप से, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और आज वन फ्यूचर जो होगा, वो वन फ्यूचर वो लास्ट सेशन होगा। उसके बाद जब वहां से निकलेंगे राजघाट से तो सब यहीं पहुंचेंगे, इसी मंडपम पे पहुंचेंगे। वो सैपलिंग, एक पौधारोपण जो कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर रखा गया है, वो किया जाएगा। फिर उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है, क्लाइमेट चेंज की जो बात, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर समीर चौगांवकर जी, जैसे ही तमाम मेहमान वहां पर पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको एक शॉल भेंट कर रहे हैं, वो शॉल उड़ाकर उनको रिसीव कर रहे हैं। खादी का भी जिक्र थोड़ी देर पहले मेरी सहयोगी सृष्टि कर रही थी, इसका भी बहुत महत्व है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको किस तरह से आगे बढ़ाया। वो कह रहे हैं कि खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि गरीबों का आंदोलन है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खादी के प्रति विशेष स्नेह रहा है। और आप देखेंगे जब से प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से देश की जिम्मेदारी संभाली है, खादी को प्रोत्साहित लगातार करते रहे हैं, और अपने सांसदों से कहते रहे, अपने मंत्रियों से कहते रहे, और भाजपा के कार्यकर्ताओं से और देश के आम जनता से भी वो आह्वान करते रहे कि खादी को आप प्रमोट कीजिए और कोशिश कीजिए कि सप्ताह में एक दिन आप खादी का वस्त्र धारण करें। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की हमेशा कोशिश रही है कि खादी को मुख्य धारा में लाया। जो खादी एक बिल्कुल विलुप्त की स्थिति पर पहुंच गई थी, वापस प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हिसाब से खादी को सेंटर में लेके आए, मुझे लग रहा है एक बड़ा प्रधानमंत्री की सोच को दिखाता है। और आप देखिए, प्रधानमंत्री जब 60 देशों की यात्रा कर चुके हैं, हर यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ खादी की कोई ना कोई वस्तु राष्ट्राध्यक्ष को गिफ्ट करने के लिए लेके जाते थे। और मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जो अभी G20 के अंदर राष्ट्राध्यक्ष आए हुए, वह जब इस देश से विदाई लेंगे, यहाँ से जब जाएंगे, तो भारत सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से उन्हें जो तोहफा दिया जाएगा, उसमें गांधी जी की छोटी सी मूर्ति रहेगी और खादी का एक कोई वस्तु रहने वाली है। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि वो राजघाट पर आए तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खादी का गमछा पहनाया है, जब वो जाएंगे तब भी वह महात्मा गांधी की मूर्ति लेके जाएंगे। और महात्मा गांधी का पूरी दुनिया के अंदर इतना सम्मान है कि आप देखिए 100 से ज़्यादा देशों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर डाक टिकट जारी किया हुआ है। दुनिया के 150 देशों के अंदर महात्मा गांधी की मूर्तियां लगी हुई है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको उस देश में जरूर महात्मा गांधी की मूर्ति मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कि महात्मा गांधी की जो सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जो लोकप्रियता है और सत्य अहिंसा का जो संदेश महात्मा गांधी ने दिया था, वह भारत उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। और यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है कि आज का युग युद्ध का नहीं है और भारत ने कभी भी किसी भी देश पे आक्रमण नहीं किया है। और जो विस्तारवादी देश है, जो दूसरे देश के भौगोलिक क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, उनको बहुत स्पष्ट प्रधानमंत्री मोदी ने चेतावनी दी है कि आप अपने दायरे में रहिए और सभी सरहदों का सम्मान कीजिए, सबकी स्वतंत्रता का सम्मान कीजिए, सभी की संप्रभुता का सम्मान कीजिए। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री का यही मंत्र है कि सबका साथ सबका विकास। हम अपने दायरे में रह के सबको साथ लेकर चलना है, सबको आगे बढ़ना है। और मैं एक और बात कहता हूं हिमानी जी कि आप तो वहां पर है और बहुत अच्छा रिपब्लिक टीवी ने बहुत बढ़िया कवरेज दिया है लगातार 2 दिन तो आज राजघाट पहुंच रहे हैं लगातार विदेशी मेहमान।